तो जैसा कि दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नथानियल उधर पहुंच चुका है अपने पीटर की हेल्प करने के लिए। लेकिन अब उसका सामना एक और बड़ी मुसीबत से होने वाला था और वो था हमारा टैरियो। और उन दोनों की फाइट में थारियस ने दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पे नथानियल को यहाँ पे ओवर पावर कर दिया था। लेकिन एंड में नथानियल ने अपनी चालाकी को यूज करके उसको यहाँ पे पकड़ लिया। एंड आप लोग जानते ही हो कि उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ यहाँ पे कोई मजाक नहीं है। टूल रखने के साथ नथानियल यहाँ पे कहता है कि हमेशा जो फाइट होती है वो यहाँ पे गिव एंड टेक होती है। लेकिन उन दोनों की फाइट में ऐसा कुछ भी नहीं था। थारियस ने उसको ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर दिया था। लेकिन अब जब उसने यहाँ पे थारियस को पकड़ लिया है तब उसका टर्न है थारियस को यहाँ पे ओवर पावर करने का। टैरियो यहाँ पे झुकता नहीं है एंड बोलता है कि यहाँ पे क्या कहा, ओवर पावर। एंड तुरंत ही यहाँ पे एक पावरफुल पंच यहाँ पे नथानियल के फेस के ऊपर कर देता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे नथानियल को यहाँ पे चोट लगी होगी? बिल्कुल भी नहीं। उसने इस अटैक को दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इजीली यहाँ पे एंड्योर कर लिया। उसका रीज़न था कि उसने यहाँ पे टैरियो को हाथ को यहाँ पे पकड़े रखा था ताकि वो यहाँ पे फुल पावर कभी यूज़ ही ना कर सके। नथानियल की दोस्तों यहाँ पे अब बारी थी यहाँ पे अटैक करने की। नथानियल हमारे टैरियो के रिब्स के ऊपर यहाँ पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि इसे कहते हैं ओवर पावर करना। भाई साहब क्या ही पावरफुल अटैक था ये। टैरियो हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे हवा में ऊपर उठ गया। ऐसे यहाँ पे शॉक वेव पैदा की थी यहाँ पे इस जानवर ने। इधर यहाँ पे साइमन कन्फ्यूज था कि पीटर ने क्या यहाँ पे इस मॉन्स्टर से फाइट की थी। कागियो भी यहाँ पे शॉक में, उसको यहाँ पे मालूम नहीं था कि ये बंदा यहाँ पे इतना पावरफुल होगा। सिस्टर जो थी वो यहाँ पे वरीड थी यहाँ पे टैरियो के लिए एंड यहाँ पे उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा टैरियो यहाँ पे मारा जाएगा। नथानियल यहाँ पे फिर से एक वार के लिए रेडी था। लेकिन यहाँ पे साइमन वरीड नहीं था। वो जानता था कि टैरियो यहाँ पे कैसा आदमी है। टैरियो का इंड्योरेंस यहाँ पे लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। हुआ भी ऐसा दोस्तों, इतनी खराब हालत के बावजूद भी यहाँ पे टैरियो ने नथानियल के अटैक को यहाँ पे डॉज कर दिया मिड एयर में ही। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नथानियल एक्साइटेड भी था। फिर से एक अटैक यहाँ पे उसने कर दिया अपने मेनिया के एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिर से सारे के सारे अटैक हमारे टैरियो ने यहाँ पे डॉज कर लिए। मानना पड़ेगा भाई इस बंदे की स्पीड को। साइमन एंड कागियो दोनों के दोनों शौक में कि यहाँ पे इसने डॉज कैसे कर दिया ये अटैक। साइमन यहाँ पे ऐड करता है कि डॉज तो किया लेकिन नथानियल यहाँ पे अटैक कर रहा था तो वो अभी यहाँ पे क्यों अपने घुटनों पे है। क्या लगता है भाइयों, ऐसा तो यहाँ पे टैरियो ने क्या किया होगा कि यहाँ पे ऐसा पोस्टल मॉन्स्टर भी यहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया? वो जानना है तो फर्स्ट यहाँ पे चैनल को दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को देख ही लिया है तो। यहाँ पे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और हाई पॉइंट भी दे दीजिए और सुपर थैंक्स दोस्तों आप लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। एंड शाउट आउट टू यहाँ पे सहज भाई को जिन्होंने यहाँ पे 100 रुपीज़ मुझे दिए हैं। थैंक यू सो मच सहज भाई आपके यहाँ पे सपोर्ट के लिए। साइमन यहाँ पे जान चुका था कि रीज़न यहाँ पे नथानियल अपने घुटनों पे आ चुका है। जब वो यहाँ पे मिड एयर में अटैक डॉज कर रहा था सारे के सारे, उतने कम टाइम के अंदर यहाँ पे नथानियल के बॉडी के जितने भी यहाँ पे वाइटल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे टैरियो ने उन सबको यहाँ पे हिट कर दिया था, वो भी यहाँ पे पलक झपकने के अंदर ही। नथानियल भी यहाँ पे शॉक में कि ये कब किया इसने, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल फील भी नहीं हुआ। इतने में यहाँ पे टैरियो कहता है कि यू आर ओपन और नथानियल के हेड के ऊपर दोस्तों वो यहाँ पे किक करने वाला था। एक बहुत ही बड़ा किक उसके डायरेक्ट सर के ऊपर। क्या ही पावरफुल अटैक था ये। टैरियो ने अपना यहाँ पे सब कुछ दे दिया था उस अटैक में। लेकिन नथानियल ने वो जान लिया था कि वो यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा। उसने वो अटैक यहाँ पे एंड्योर कर दिया था। उसने जानबूझ के यहाँ पे टैरियो का हाथ पकड़ा था ना कि उसका पैर, ताकि वो यहाँ पे अपने फुल पावर का कभी यूज़ ही ना कर पाए, ताकि वो कभी भी अपनी किक के अंदर अपना फुल पावर डाल ना सके। रीज़न सिंपल था, वो टैरियो की स्ट्रेंथ को यहाँ पे रिड्यूस करना चाहता था। तुरंत यहाँ पे नथानियल बोलता है कि टाइम खत्म हो गया। वो नहीं चाहता था कि ये फाइट कभी भी यहाँ पे इस तरीके से एंड हो। लेकिन बस यहाँ पे उसको इतना ही कमीशन मिला था, सब यहाँ पे उसको जीतना ही पड़ेगा। तुरंत ही वो यहाँ पे अपने टैरियो को पूरे तरीके से यहाँ पे उठा लेता है एंड इसकी स्ट्रेंथ को तो दोस्तों मैं मान गया। पूरे के पूरे यहाँ पे अपने टैरियो को यहाँ पे बैठो ऐसे यहाँ पे उठा लिया और धोबी पछाड़ी ये बंदा देने ही वाला। एंड यहाँ पे उसने टैरियो को जिस तरीके से दोस्तों फेंका है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिकेट में गेंद फेंकते हैं। वो बॉलिंग कर रहा हो ऐसे यहाँ पे टैरियो को पूरी तरीके से यहाँ पे दीवार के ऊपर थ्रो कर देता है। कागियो यहाँ पे कहता है कि इसको यहाँ पे टाइम बाय करने को कहा था, लेकिन ये तो यहाँ पे पागलपन कर रहा है। साइमन भी यहाँ पे कंफ्यूज था कि क्या हुआ, लेकिन जो यहाँ पे नथानियल था उसने यहाँ पे स्क्रीन ही तोड़ दी थी। जब यहाँ पे धूल हटी तब यहाँ पे पता चला कि नथानियल सामने कोई नहीं था। वो बोलता है कि अरे यार बहुत बातें करनी थी तुमसे थारियस, तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़के मजा आ गया। वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। जीवन यहाँ पे बोलती है कि क्रेजी है, अच्छा हुआ उसने यहाँ पे टैरियो को मार नहीं डाला। कागियो यहाँ पे कहता है कि वो वीक था वाइटल पॉइंट हिट होने की वजह से। साइमन यहाँ पे आर्ग्यू करता है कि क्या हुआ, अगर वो यहाँ पे वीक नहीं हुआ था तो भी वो यहाँ पे नेफ्यू को नहीं हरा सकता था। तुरंत ही जो यहाँ पे नथानियल था वो यहाँ पे कहता है अपना ब्लूटूथ पहनने के साथ कि इनफ टाइम यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है पीटर के लिए। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं टैरियो के बारे में।
नाथानियल यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन वो ठीक है, मैं यहाँ पे उसका मेन टारगेट कभी भी नहीं था, जिसके लिए यहाँ पे सारे के सारे लोग वरीड थे दोस्तों। उस यहाँ पे टाडियो को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि यहाँ पे मुझे से केला खा रहा था। बोलो दोस्तों, इतने सीरियस फाइट होने के बाद भी इस बंदे को यहाँ पे खाना खाना सूझता है। नाथानियल यहाँ पे सच में शौक में था। वो यहाँ पे जानना चाहता था कि टाडियो तेरी बॉडी के अंदर आखिरकार है क्या। सच्चा डॉक्टर दोस्त यहाँ पे उसके अंदर झांक गया था। तुरंत उसके बाद हम लोग जाते हैं पीटर के ऊपर, जो यहाँ पे बेस बदले हुए था, यानी यहाँ पे अब क्रू का यहाँ पे उसने बेस ले लिया था। वो यहाँ पे जीवन से पूछता है कि आंद्रेस कहाँ है। जीवन एंड वो लोग यहाँ पे बता दे कि वेटिंग रूम में होगा अपने अगले सेशन तक। और यहाँ पे फिर पीटर होता है, वो यहाँ पे थर्डियस के बारे में भी पूछता है। वो यहाँ पे अपने नेफ्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था। जब यहाँ पे उसको पता चला कि यहाँ पे अपना टाडियो ठीक है, तब यहाँ पे पीटर कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे छुटकारा पाते हैं इसके हिप्नोसिस से। जीवन यहाँ पे तुरंत ही पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे इसका तरीका पता लगा लिया क्या। पीटर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सामने से कोई भी आंसर नहीं देता था, वो यहाँ पे सिर्फ शांत रहता है। पीटर यहाँ पे कहता है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको आइडिया आ गया है। एंड पीटर बोलता है कि मुझे उस आइडिया को बस कंफर्म करना है। वो लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं कि क्या कंफर्म करना है तुझे, क्या होगा कि अगर तुम भी यहाँ पे हिप्नोटाइज हो गए तो। काकेओ भी मना करता है वो करने से, वो जानता था कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन पीटर को वो बात याद आती है जब यहाँ पे टाडियो ने कहा था कि ब्रदर तुम हो तब तक यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड पीटर दोस्तों यहाँ पे उसका अंकल भी था एक तरीके से। एंड पीटर ने कहा कि मैं यहाँ पे सब कुछ यंग ब्लड के भरोसे नहीं छोड़ सकता, मुझे भी यहाँ पे खुद फाइट करनी होगी। पीटर बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन था यहाँ पे आंद्रेस को डिफीट करने के लिए। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे आंद्रेस को देखते हैं, जो यहाँ पे अपने स्टाफ के साथ बात कर रहा था। उसका स्टाफ यहाँ पे बताता है कि पूरा का पूरा स्टेज यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। आंद्रेस यहाँ पे नाटक करता है कि जैसे यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता। भाई साहब मान गए इस बंदे की यहाँ पे एक्टिंग को। सारे के सारे CCTV फुटेज यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो चुका था। किसी को कुछ कोई पता नहीं था कि यहाँ पे कौन आया और किसने ये सब कुछ धमाका किया। तभी आंद्रेस उसको बताता है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आराम करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंड बाय रहूँगा। तभी आंद्रेस यहाँ पे अपने वेटिंग रूम में जाता है, कहता है कि यार वेटिंग रूम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये तो वेकेशन स्पॉट जैसा यहाँ पे लग रहा है। तुरंत यहाँ पे सोफे में जाके वो बैठ जाता है आराम से फैल के। एंड यहाँ पे याद करता है एक लड़की को जिसके हाथ में वो फ्लावर्स थे, और बोलता है कि कुछ भी हो जाए पीटर को कैच करने का मुझे ये लास्ट चांस मिला है, बट क्या पीटर इधर आएगा। एंड तुरंत ही वो यहाँ पे बोलता है कि अगर वो बंदा पीटर हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पे वो अटक जाता है बीच में ही। एक लड़का एंड लड़की यहाँ पे आ गए थे उसको ग्रीट करने के लिए। वो दोनों लोग यहाँ पे उसके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो दोनों यहाँ पे उसकी टीम को ज्वाइन करने वाले थे। एंड वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई देंगे, लेकिन आंद्रेस का पूरा फोकस यहाँ पे पीटर के ऊपर था। वो लोग पूरे रूम की यहाँ पे तारीफ कर रहे थे कि कितना बढ़िया रूम है एंड ऑल। तभी यहाँ पे एक बंदा आके कहता है कि मैं फैसिलिटी चेक करने के लिए आया हूँ। वो और कोई नहीं, हमारा पीटर था। आंद्रेस कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पे कभी फैसिलिटी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। पीटर यहाँ पे बताते हैं कि टीम ने कहा कि ये स्पीकर यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, मैं इसे यहाँ पे जल्दी फिक्स कर डालूंगा। पीटर स्पीकर नीचे रख के बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। एंड यहाँ पे सारे के सारे डिटेल बताने लगता है। आंद्रेस यहाँ पे बोलता है कि ऐसे एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्सपर्ट। पीटर समझ गया था कि ये बंदा यहाँ पे मेरे ऊपर शक कर रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज हिप्नोसिस होगा एंड ही मस्ट बी ऑन एज। एंड सोच रहा होगा कि स्पीकर वाला बंदा कहीं पीटर तो नहीं है ना। आंद्रेस भी दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। आंद्रेस तुरंत यहाँ पे बोलता है उन दोनों को कि तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो। पीटर बोलता है कि मैं भी यहाँ पे ये स्पीकर ठीक करके तुरंत चला ही जाऊँगा। तभी आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ इन पुराने स्पीकर्स को लेके, सो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पीटर बहाना मारता है, लेकिन वो समझ गया था कि आंद्रेस यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे उसके ऊपर शक कर रहा है। एंड सोचता है कि ये बंदा तो मुझ जैसा सोचा उससे भी यहाँ पे ज़्यादा डेंजरस है। आंद्रेस अपने हैंड मूवमेंट के लिए रेडी था। एंड पीटर यहाँ पे शॉक में कितनी जल्दी यहाँ पे हिप्नोसिस यूज़ करेगा। एंड यहाँ पे आंद्रेस बोलता है कि अभी के स्पीकर्स ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे पुराने स्पीकर्स लेके आया। वो जानबूझ के ये बातें कर रहा था। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस इंसान हूँ, सारी की सारी चीज़ें चेक करता रहता हूँ। पीटर जानता था कि मिडनाइट सन है, उसका ट्रिक यहाँ पे सिंपल है, सो उसमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वो यहाँ पे करेगा वो टेक्निक में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तुरंत ही जो यहाँ पे आंद्रेस होता है वो यहाँ पे बोलता है कि इस तरफ देखो। पीटर जान गया था सब कुछ, तो वो भी यहाँ पे नाटक करता है जैसे वो यहाँ पे हिप्नोटिस में यहाँ पे फंस चुका हो। आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि कैन यू हियर मी। पीटर यहाँ पे उस साइड नहीं दिखता, क्योंकि उसको पता था कि वो यहाँ पे देखेगा तो आंद्रेस को यहाँ पे ज़रूर पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे हिप्नोटाइज हुआ है कि नहीं। उसने यहाँ पे अपना सर नीचे रखा हुआ था। तभी आंद्रेस कहता है कि ये मैं तो यहाँ पे बेकार में फिक्र कर रहा था। इट्स ऑल राइट, टू बी ऑनेस्ट एक ऐसा आदमी है जिसको मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, वो है पीटर, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और तुरंत यहाँ पे आंद्रेस कहता है कि अरे मैंने तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन सर डू यू नो। तुरंत ही इतना कहने के साथ ही दोस्तों आंद्रेस यहाँ पे नीचे झुकता है एंड यहाँ पे पीटर के सामने यहाँ पे देख के कहता है कि मैंने यहाँ पे कभी भी तुम्हें हिप्नोटाइज किया ही नहीं था।
भाई साहब आंद्रेस ने यहाँ पे पूरी तरीके से पीटर को यहाँ पे आउटस्मार्ट कर दिया है। क्या यहाँ पे टाडियो के जैसे अपना पीटर भी यहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाएगा, जिसके चांस तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन वी नेवर नो कि यहाँ पे ऑथर यहाँ पे क्या कुक कर रहा है। दोस्तों इस एपिसोड में यहाँ पे टाडियो वर्सेस नथानियल की फाइट देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, और जिस तरीके से यहाँ पे पीटर ने चालबाजी की, लेकिन आंद्रेस यहाँ पे उससे 2 कदम नहीं 4 कदम आगे है। ये देख के भी यहाँ पे मज़ा आ गया कि ऐसा विलन जो यहाँ पे अपने दिमाग का यहाँ पे भरपूर यूज़ करता है। तो दोस्तों यही था ये किलर पीटर का यहाँ पे चैप्टर नंबर 110। एंड आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों फटाफट से यहाँ पे लाइक कर दीजिए। अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए भी नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना। एंड आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे सहज भाई के जैसे यहाँ पे सुपर थैंक्स पेज के मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 111 में। तब तक के लिए गुड बाय।